हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने 1 to 8 ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया था। अब 9 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी पे है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। मान लो ये राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, बी पे है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। ये राइट एंगल है जिसमें एंगल ए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि tan a इक्वल्स टू 1/√3। आपको पता होगा कि tan a इक्वल्स टू कितना है, 1/√3। ये पता है कितना पे होता है, ये होता है 30 डिग्री पे। सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, जब हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको कितना दिया हुआ, ये 30 डिग्री दिया हुआ, क्योंकि ए बोल रहा है ना, ए बोल रहा है। अभी बस याद रखो, ठीक है। मैं जैसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाऊंगा मैं सारा वैल्यू याद करवाने की कोशिश करवाऊंगा। साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, सारा कुछ, ठीक है। बस अभी याद रख लो, ठीक है। तो ये 30 आ गया, ये 90 है, तो एक ट्राइंगल का सम कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो 30 और 90 कितना हो गया सर, 30 और 90 120, तो बचा कितना यहाँ पे 60, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए, साइन ए देखो, ए जहां पे ए बोल रहा है वहां पे क्या लिखा हुआ है 30, तो साइन 30 है ना। साइन 30 का वैल्यू ऐसा लिखो, साइन 30 कॉस सी कितना है ऐसा 60, तो कॉस 60, ठीक है, प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा सर, कॉस 30, और सबके बीच में इंटू है, यहाँ पे सब इंटू है, ठीक है। इंटू ये साइन सी कितना है, साइन 60, ठीक है। अब देखो साइन 30 का जो वैल्यू होता है ना वो 1/2 होता है, ठीक है। कॉस 60 का जो वैल्यू होता है ना वो भी 1/2 होता है, ठीक है। मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को, बस अभी देखते चलना है बस, ठीक है। कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है सर, कॉस 30 होता है √3/2। एंड साइन 60 कितना होता है सर, साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 4/1, 2 to the 4 1, प्लस √3 कितना हो गया सर, 3/4। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 1+3 दैट इज 4/4, कट के कितना हो जाएगा 1। तो पहले वाला का आंसर कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, कॉस सी माइनस में साइन ए क्या लिखा हुआ है, इनटू में कॉस सी, ठीक है। ठीक है देखो, हाँ अच्छा, कॉस ए का वैल्यू कितना है सर, 30 है, तो 30 पुट कर दो, कॉस 30। कॉस सी का वैल्यू कितना है सर, सी का वैल्यू है 60, तो 60 पुट कर दो, माइनस साइन ए बोलने से कितना हो गया, साइन 30, ठीक है। और कॉस सी बोलने से कितना हो गया सर, कॉस 60, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो हाँ यहाँ से हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 30 कितना होता है सर, कॉस 30 होता है सर √3/2, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है सर 1/2 माइनस का, ठीक है। उसके बाद साइन 30 कितना होता है सर 1/2, और कॉस 60 कितना होता है सर, कॉस 60 होता है 1/2। तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 अपॉन में कॉस 30 √3/2, और कॉस 60 कितना होता है सर, कॉस 60 होता है 1/2, राइट। माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2, और कॉस 60 कितना होता है सर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना √3/4 माइनस का ये कितना हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस का 1 अपॉन में 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन पे ही थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, मैं दिखाता हूँ देखो, हाँ यहाँ पे देखो ये क्या लिखा, साइन ए कॉस सी, मैंने यहाँ क्या लिखा, साइन ए कॉस सी की जगह देखो यहाँ पे साइन सी है, जबकि मैंने यहाँ लिखा क्या है,
कॉस सी, यहाँ से गड़बड़ होना चालू हो गया, इसीलिए हमको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बोल के। ठीक है, तो पहले हम रफ ही कर लेते हैं सबको। ठीक है, मैं फटाफट बना के बताता हूँ। ठीक है, फिर से मैं कर लेता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे क्या है, साइन सी। ठीक है, तो सीधा कॉस है, कॉस ए का वैल्यू कितना है सर, 30, तो कॉस 30 इंटू कॉस सी, कॉस सी बोलने से कितना हो गया सर, कॉस 60, माइनस का साइन ए, साइन ए 30, साइन 30, उसके बाद में साइन सी, साइन 60। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस 30 कितना होता है सर, कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है सर, 1/2, माइनस का साइन 30 कितना होता है सर, 1/2, कॉस 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 2 4, यहाँ पे कितना हो गया, √3, माइनस का 2 2 4, √3 इंटू 1, √3, तो प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन दोनों, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था, इसीलिए थोड़ा सा ये हो गया, तो काफ़ी बच्चों को देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपको क्या दिया है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन दोनों का सम दिया हुआ है इतना, फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। देखो मैं बना के बताता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो, हाँ, यहाँ एंगल राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ था, राइट एंगल एट क्यू पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लो पी क्यू एंड आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, पी क्यू, ये जो है ना पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर, ये दोनों का सम आपको दिया 25। पी आर, अच्छा ये वाला, एक मिनट है ना, यहाँ पे मैं, देखो ये दोनों का सम, ये इसका, और इन दोनों का, है ना, इन दोनों का सम आपको दिया गया है 25। ठीक है, और यहाँ वाला सम जो दिया है पी क्यू का, ये दिया गया है 5, और इन दोनों का सम जो दिया गया है, देखो रहे, ये देख रहे हो ना, पी आर, ये रहा पी आर एंड क्यू आर, इन दोनों का सम 25 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में अगर 25 है, अगर मैं इसको x ले लेता हूँ, क्यू आर को मान लो मैंने x मान लिया, क्यू आर को मैंने x मान लिया, तो अगर मैंने इसको x मान लिया, तो ये पी आर क्या हो जाएगा सर, पी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स, अरे ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा, पी आर का जो ये वैल्यू है सर, वो हो जाएगा 25 माइनस का एक्स। ठीक है, अब देखो, अच्छा आपको मैंने बहुत बार बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंगल ये आपको P दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एंगल आपको P दिया गया है ना, तो यहाँ पे आप देखो कैसे करेंगे सर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ये 25 माइनस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 625, है ना, 25 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा सर, 25 का स्क्वायर मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना, माइनस का 2ab, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 कितना हो गया सर, 50x, है ना, 2ab होता है ना, देखो 2a ये रहा, b ये रहा, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 25, 50x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर बोल रहे, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये जो है -50 इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 का एक्स प्लस का, अच्छा अब यहाँ पे प्लस का 25 इधर आएगा तो कितना, 625 में से अगर 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 600। ठीक है ना, ये देखो ये जीरो से ये जीरो, अब 5 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा सर, 12 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर, एक्स का वैल्यू आ गया सर 12। तो अगर एक्स का वैल्यू आपके पास अगर
12 आ गया, ये आपके पास में कितना आ गया सर 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो है ना, अगर मैं माइनस कर दूंगा है ना 25 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूंगा 12 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 13, मैंने माइनस कर दिया, इसका वैल्यू 13 पुट करके, समझ रहे हो ना, 13 में से 25 को मैंने माइनस किया तो यहाँ पे क्या आया, और 25 में से 12 को माइनस किया तो 13 आया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या करना है सर, आपको पहले साइन पी का वैल्यू बताना है, तो बता देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन पी का मतलब होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है सर, देखो जो एंगल लगता है वो बेस होता है, आपको पता होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कितना आया सर, परपेंडिकुलर आया 12, और हाइपोटेनियस कितना आया सर, हाइपोटेनियस तो इसको बोलते हैं सर जो 90 डिग्री का अपोजिट में होता है, मैंने काफी बार बताया, इंट्रोडक्शन में भी बताया, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, अब उसके बाद क्या निकालना है सर आपको, कॉस पी। तो कॉस पी मतलब क्या होता है सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है सर, बेस कितना है, ये रहा, देखो बेस क्या होता है जो एंगल के साथ लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 5, है ना, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13। और उसके बाद आपको क्या निकालना है सर, टैन पी। टैन पी का मतलब होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही तो होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5। तो 3 वैल्यू हमें निकालने बोला था, आप किसी भी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे कॉट निकालने बोलते कॉट भी निकाल लेते, आप सारा वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास में हाइपोटेनियस भी है, आपके पास में बेस भी है, आपके पास में परपेंडिकुलर भी है, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ठीक है, फिर आपको अच्छा लगा तो आपने लाइक कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सारा एनसीईआरटी फटाफट रिवीजन करवा दूंगा आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग